नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपको मैंने कल एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज के सोरांव स्थित एक गांव है, जिस गांव का एक ही परिवार यानी माँ, भाई और बेटा, यानी बहन, भाई और माँ तीनों जो है सूरत जाते हैं अपने जीजा के यहाँ कपड़ा खरीदने के लिए। घर में शादी थी, यानी दिसंबर में घर में शादी थी, तो जीजा के यहाँ जाते हैं कपड़ा खरीदने। और जीजा जो है अपने साले और साली को मार डालता है और सासू माँ को भी मारता है, लेकिन सासू माँ जो है घायल हो जाती है। उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन वह जो है घायल अवस्था में जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जो 200 था गुजरात के सूरत से, वह जो है प्रयागराज पहुंच चुका है। यह एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि जो है दरिंदे जीजा की कहानी है। जो जीजा अपनी साली से इतना प्यार करता था कि वह साली से कहा कि हम शादी करेंगे, और जबकि हकीकत यह है कि वह जीजा जो है 3 बच्चों का बाप है, यानी उसके ऑलरेडी जो है 3 बच्चे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अशोक कुमार की जो है 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में जो है 2 बेटियों की शादी जो है उसने 2 भाइयों से किया है, एक संदीप गौड़ और एक जो है राहुल, यानी यह दोनों सगे भाई हैं। 2 बेटियों की शादी इन दोनों भाइयों के साथ जो है हुई है, और यह दोनों भाई जो है सूरत में नौकरी करते हैं साड़ी कंपनी में, यानी टेक्सटाइल्स कंपनियां हैं, वहां जो है सूरत में नौकरी करते हैं। नौकरी करके जो है यह सूरत में रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सूरत में यह रहते कहाँ हैं। यह सूरत में उधना स्थित पटेल नगर इलाका है, ओम साईं जलाराम सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में जो है यह रहते हैं। अचानक जो है जब अशोक के बेटे की यानी निश्चय की शादी जो है तय होती है, तो निश्चय और ममता यानी दोनों भाई बहन और मां शकुंतला, यह तीनों जो है प्रयागराज से गुजरात यानी सूरत जो है यह पहुंचते हैं। उधना स्टेशन है, उधना स्टेशन से उतर करके उसके बाद यह जो है उस सोसाइटी में जाते हैं। अच्छा खासा परिवार, सब कुछ ठीक ठाक था, बातचीत चल रही थी। शाम का वक्त था और शाम के वक्त पर सब लोग छत पर लेटे थे, यानी छत के कमरे में जो है, वहां ऊपर में जो कमरा बना हुआ है छत के ऊपर एक, उस कमरे में यह लोग बैठे थे। जीजा जो है अचानक संदीप गौड़ वहां पहुंचता है और वह जो है कहता है कि मैं शादी करूंगा ममता से, यानी जो लड़की गई है उसकी साली जो है बोलता है मैं इससे जो है शादी करूंगा। इस पर जो है उसका भाई जो निश्चय है वो भड़क जाता है। वो कहता है कि कैसे आप शादी करेंगे, आप तो ऑलरेडी हमारी बहन आपके साथ है, 3 बच्चे हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं जो है उससे प्यार करता हूं, मुझे जो है ममता बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करूंगा। दोस्तों, इसी बस बात को लेकर के जो है दोनों में भिड़ंत हो गई, यानी जीजा साली में भिड़ंत हो गई, और साली ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं आपसे को प्यार नहीं करती, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती। अब बस इतने में जीजा संदीप गौड़ जो है वो भड़क जाता है, और भड़कने के बाद वह चाकू निकालता है और चाकू से ताबड़तोड़ जो है वह ममता और निश्चय यानी दोनों बहन भाई पर ताबड़तोड़ चाकू मारने लगता है। माँ शकुंतला देखती है, दौड़ करके वह जो है पहुंच जाती है, उसको बचाने की वह कोशिश करती है। जब तक उसको बचाने की कोशिश करती है तब तक जो है उनके काफी घाव हो चुके थे, यानी चाकुओं से वह गोद चुका था, और उसने शकुंतला पर भी वार कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहन भाई यानी निश्चय और साली जो ममता है वह मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। माँ शकुंतला है तत्काल आनंद फानंद अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह भी जो है घायल अवस्था में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इधर दरिंदा जो है वह घर से भागने की फिराक में हो जाता है, यानी जो जीजा दरिंदा है वह घर से भागने की कोशिश करता है कि मैं कहीं जो है गुजरात पुलिस के मामले में आ जाऊं, क्योंकि वह थाना जो है उधना पड़ता है। वह तुरंत भाग करके उधना स्टेशन पहुंचता है, जहां से वह जो है रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, लेकिन वह रफू चक्कर नहीं हो पाता। तत्काल जो है जैसे सूचना जो है उधना थाने में होती है, टीम जो है तुरंत जो है चारों तरफ चौकन्ना हो जाती है और उसको उधना रेलवे स्टेशन से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने पर जो है अब उससे बातचीत पूछताछ हो रही है, जेल भेजने की कार्रवाई होगा, क्योंकि 302 यानी इतना जो है बड़ा क्राइम इसने किया है, 2 मर्डर किए हुए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर यह अय्याश जीजा, यानी सामान्य बात है 3 बच्चे हैं, पति पत्नी के साथ जो है वहां पत्नी के साथ परिवार के साथ यह रह रहा है, इसका भाई राहुल भी वहां रह रहा है। हालांकि इस हत्या की सूचना राहुल ने ही जो है प्रयागराज परिजनों को, अशोक कुमार को फोन करके बताया कि जो है आपके बेटे बेटी को जो है हमारे भाई ने जो है मार डाला। तो जहां 2 बहनें ऑलरेडी जो है दोनों भाइयों के साथ हैं, और यह अय्याश जीजा जो है ममता से प्यार कर रहा है, यानी 3 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी दरिंदगी का हद देखिए कि यह अय्याश जो है ममता को बोल रहा है कि साली से प्यार करता हूं। भाई कोई लड़की तुमसे क्यों प्यार करेगी,
ऑलरेडी उसकी बहन तुम्हारे साथ शादी हुआ है, 3 तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी लाइफ फैमिली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसने साफ सीधे तो कहा कि भैया हम धोखा नहीं दे सकते अपनी बहन को, मैं यह शादी नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा खुलासा आपको मैं बताऊं यह हुआ, जब मोबाइल इसका पुलिस ने पकड़ा और मोबाइल से जो चैट देखे तो उसमें यह दिखा कि यह साली ममता को जो है तमाम अश्लील चैट जो है भेजा करता था, तमाम गंदे फोटो और गंदे मैसेज भेजा करता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो जो ममता इसकी साली थी वह जीजा से प्यार नहीं करती थी। भाई क्यों प्यार करेगी? 3 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हारी फैमिली है, सब कुछ है, उसकी बहन है, तो क्यों प्यार करेगी तुमसे? वो भी अपना कोई लड़का देखेगी, लड़के से जो है प्यार करेगी, शादी करेगी। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि तुम 3 बच्चों के बाप हो गए हो उसके बाद जो तुमसे शादी करेगी। लेकिन इसके दरिंदे के जो मन में बैठा था वह यही बैठा था कि मैं जो है ममता से शादी करूंगा। और जब यह परिवार वहां कपड़ा खरीदने के लिए गुजरात सूरत यानी इसके कमरे पर पहुंचता है तो यह परिवार के सामने जो है यह बात रख देता है कि हमको जो है शादी करना है, हम ममता को छोड़ेंगे नहीं। और ये कहता है कि अगर ममता अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। बस इसी जिद में इसने जो है अपने साले और साली को जो है मार डाला। दोस्तों कितनी बड़ी दरिंदगी है आप बताइए। एक जीजा जो है, जो कि जीजा और साली का जो है पवित्र रिश्ता होता है कि लोग जो है अपने सालियों के लिए जान छिड़कते हैं। और यानी वैसे भी आदमी जो है मजाक का भी रिश्ता होता है। साली जो है वो पत्नी की बहन होती है, वो एक सम्मान और पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि इस तरह की जो दुर्दांत, इस तरह के जो दरिंदे जो इस तरीके के हैं या ऐसी जो हरकत कर रहे हैं, क्या इनके बारे में कभी आपने सोचा है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि उधना पुलिस के हिरासत में जो है वह जीजा पकड़ा गया है। अब वह जेल की कार्रवाई तो उसके ऊपर हो ही रही है, जेल तो जाएगा ही। अब उसके बाद यहाँ जो शव था वह प्रयागराज पहुंच चुका है। काफी घर में जो है वह कोहराम मचा हुआ है। यह सब जिसने भी सुना उसने दांते तले जो है अंगुली दबाया कि इस तरीके की घटनाएं जो है हालांकि अब तो आम बात हो गई हैं। लेकिन दोस्तों मैं खासकर उस लड़कियों और युवतियों को संदेश देना चाहूंगा कि भैया सतर्क रहिए। अगर इस तरीके का कोई दरिंदा जीजा अगर आपसे प्यार या इस तरीके कोई बात है तो उसको पहले ही खेल खत्म कर दीजिए। खेल खत्म का मतलब यह है कि पहले सब अपने घर में बैठकर समझौता कर लीजिए, बता दीजिए कि भैया ऐसा है कि इस तरीके के नहीं है। क्योंकि आजकल इस तरीके के बहुत अय्याश जीजा हैं और यही फिर अंजाम होगा। क्योंकि अगर आपने पहले से अगर आपने रास्ता अगर अपना सही नहीं चुना तो इसी तरीके से फिर जान देनी पड़ेगी और ऐसे ही अय्याश जीजा जो है आपकी हत्या कर देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।